अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाइयों बहनों। आप देख के समझ ही गए होंगे कि मैं अपने गार्डन में बैठा हुआ हूँ। यही मेरा गार्डन है, छोटा सा गार्डन है। अल्लाह का शुक्र है। ये जो आप देख रहे हैं सबसे जो बड़ा इसका तना जो है ये नीम का दरख्त है, नीम का। और फिर आसपास ये शीशम का पेड़ है और भी कुछ पेड़ हैं। तो ये सब भी आप देखिए। और मेरी कुछ बात है, बहुत ही बेहतरीन बात मैं बताने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम सीज़न जो चल रहा है, मेरा जो टॉपिक आज का है वो ये है कि अभी एग्ज़ाम का फेस्टिवल चल रहा है। यानी अभी एग्ज़ाम फेस्टिवल से मतलब ये कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है, 10th का हो रहा है, 12th का हो रहा है। बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, कुछ हो रहे हैं, और कंपटीशन वगैरह का भी एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम के टॉपिक पे मेरी बातें हैं। तो वैसे तो ये हर उम्र के लोग देख सकते हैं, लेकिन ख़ास कर ये स्पेशली स्टूडेंट के लिए, जो या तो अभी देने वाले हैं या जो दे चुके हैं लेकिन पढ़ रहे हैं, उनके लिए। तो अहम बात, मोटी मोटी बातें मैं रखूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का शेप भी दबा दें, ताकि मेरी जो भी, क्योंकि बहुत ही एनर्जी से बनाता हूँ, मेरा इसमें टाइम भी लगता है, तो आप ये दबा देंगे तो प्रेस कर देंगे तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा कि आपके पास वीडियो आती रहेगी और मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं कोशिश करूँगा अच्छा वीडियो डालूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ऐसा है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी मैट्रिक कर चुका हूँ, जिसको 10th कहते हैं। मैं 12th भी कर चुका हूँ, जिसको हिंदी में 12वीं क्लास कहा जाता है। और मैं ग्रेजुएशन यानी 12th के बाद जो होता है वो भी मैं कर चुका हूँ। नाउ आई एम ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन में पास आउट हूँ, यानी मैं पास कर चुका हूँ। तो हर एग्ज़ाम से मेरा पाला पड़ा है, हर एक तरह का एग्ज़ाम मैंने दिया है। इसलिए मैं आपके सामने कुछ बात रखूँगा, उसे बहुत ही गौर से सुने, एक एक बातों को, इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखें। ये समझिए कि जितना पढ़ाई करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है अभी, उसी तरह ये वीडियो को देखना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी स्टूडेंट देखें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और कोई भी सवाल पूछना हो तो बिला झिझक आप कमेंट करें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कमेंट का जवाब देने की, जो बात आप पूछेंगे उसकी जवाब देने की। तो सबसे पहले जो मैं बात रखूँगा, ये रखूँगा कि ख़ासकर जो बच्चे सबसे पहले बोर्ड का एग्ज़ाम जो देते हैं, 10th जिसको मैट्रिक कहते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड यानी बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड से वो देते हो या CBSE बोर्ड से देते हो, बच्चे, एक बड़ी तादाद जो बच्चे की है, वो एग्ज़ाम से पहले अपसेट रहती है, डरी रहती है कि पता नहीं मेरा नंबर कैसा आएगा, मैं क्या करूँगा, मैं फ़ेल कर जाऊँगा, मैं पास करूँगा कि नहीं करूँगा, अगर फ़ेल कर गए, अगर बीमार पड़ गए, अगर एग्ज़ाम छूट गए तो मेरा क्या होगा, दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, घर वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, लोग हमें ह्यूमिलिएट करेंगे यानी अपमानित करेंगे, नीचा देखेंगे। हर तरह की बात आती है कि अगर मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, अगर मैंने एग्ज़ाम में अच्छा नहीं लाए तो मेरी पड़ोसी, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब मुझ पर हंसेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे, मुझे गिरा हुआ फील करेंगे। तो इस तरह की ढेरों नेगेटिव सोच, नेगेटिव बातें आती हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से कहूँगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी स्टूडेंट हो, मैं उन स्टूडेंट से कहूँगा कि ये सारी नेगेटिव बात अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने जहन से निकाल फेंकें। आप उसकी परवाह ही नहीं करें कि हम फेल होंगे कि पास होंगे, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको सोचें नहीं बिल्कुल। बल्कि आप, चूँकि अब एग्ज़ाम होने वाला है, थोड़े दिन बचे हुए, कुछ का तो चल भी रहा, बहुत सा हो भी गया और बहुत सा भी होने वाला है। कोविड-19 की वजह से कुछ एग्ज़ाम देर से होने वाला है, मई जून में। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बिना परेशान हुए, बिना कोई अपसेट हुए, आप नॉर्मल पढ़ाई करें बिल्कुल। अब कंप्लीट आपने, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि
खूब अच्छे पढ़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि टाइम पर नहीं पढ़े तो उनका बहुत सा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, यानी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, जिसको तनी मनी कहते हैं देसी भाषा में। तो हर तरह के बच्चों से हम बोलूँगा कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो जो होना था हो गया। अब आपके पास जो वक्त मिला उसमें ठंडे दिल से नॉर्मली जो वक्त मिला उसमें रेगुलर वे में पढ़ाई करें। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया, एक दिन 2 घंटा पढ़ा, एक दिन 8 घंटा पढ़ा। बैलेंस वे में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जो भी आप पढ़ते बैलेंस वे में पढ़िए, बिना डरे, बिना घबराए। और चूँकि अब जो टाइम है बहुत कम है, इसलिए आप सरसरी निगाह से पढ़िए और जो भी चीज़ें हैं नॉर्मली उसको पढ़ते जाइए, और जितना आप समझ सकते हैं समझिए, लेकिन वही बैलेंस वे में पढ़िए और बिना कोई डरे। ये सब की परवाह ही मत कीजिए, इसको आप जहन से निकालिए, क्योंकि जब आप ये जहन से निकाल दीजिएगा तब आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप बहुत अच्छा कीजिएगा, ये आप समझ लीजिए। इसलिए इसको जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी परवाह मत कीजिए। रिज़ल्ट की भी मत सोचिए, आप ये सोचिए कि मुझे एग्ज़ाम देना है, तैयारी हुई नहीं हुई उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा जब एग्ज़ाम है, मैंने फॉर्म भरा है, तो आप सुकून से एग्ज़ाम दें। जब आप ऐसा करेंगे, अच्छे से देंगे, तो जो अच्छा पढ़ा लिखा है उसको तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, जो थोड़ा कम पढ़ा है उसको भी अच्छा नंबर आएगा, और जो थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा या जो तनी मनी पढ़ा है उसको भी अच्छा आएगा, अगर वो सुकून से एग्ज़ाम देगा। और अगर मेरा वीडियो देख के अभी भी वो लग जाता है और बैलेंस वे में पढ़ाई करता है, और वो जब एग्ज़ाम के वक्त वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल रहता है और सुकून से एग्ज़ाम देता है, तो उसको भी उम्मीद है कि पास कर जाएगा और नंबर अच्छा आ जाएगा। इसलिए आपको कोई निराश मत होइए एग्ज़ाम से। अच्छा, थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए फेल हो जाते, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए आप 3rd डिवीज़न आते, तो हम आपको सजेशन देंगे कि आपको कोई बेचैन होने की ज़रूरत नहीं। बस बच्चे बेचैन हो जाते हैं और मतलब क्या बताएं, वो बिल्कुल अजीब टाइप से हो जाते हैं, दीवाने टाइप से, पागल टाइप से। कुछ बच्चों को इस तरह का सुनने में आया है, या फिर आपको बहुत कुछ बेवकूफ़ी करने लगते हैं। तो हम कहेंगे कि ऐसा हरगिज़ मत करें। अगर ऐसा होता है कि आप बाई देवी, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आप खूब अच्छे से दीजिए, लेकिन बाई देवी हम उस वक्त की बात बता रहे हैं कि बाई देवी आपका रिजल्ट में 3rd डिवीज़न आता है या आप फेल कर जाते हैं, तो उससे आप डरिए मत, ज़रा भी मत डरिए। आप कोई बात नहीं, आप ये सोचिए अगली बार, लेकिन आप ये ठानिए कि अब हम ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे, और अगली बार आप फिर फॉर्म भरिए और फिर जो 3rd डिवीज़न आया है या जो आपको फेल किए वो फॉर्म भरे और नॉर्मली एग्ज़ाम दें। लेकिन मेरे कहने का मतलब भाई कि आप पॉजिटिव रहिए, निगेटिव मत होइए, बी पॉजिटिव। एग्ज़ाम को ही सब कुछ मत मान लीजिए। आपका अपना जिस्म, अपनी जान एक है। आपको कहा जाता है, इंसान को कहा जाता है अशरफुल मखलूक़ात, जिसका मतलब होता है कि इंसान सारी मखलूक़ात में, बहुत सी मखलूक़ात है उसमें सबसे अहम अल्लाह ताला ने, खुदा ने सबसे अहम जो बनाया है, इंसान को बनाया है, उसको बहुत अच्छे इसमें पैदा किया है। तो अपने जिस्म को, अपने जान को आप एक एग्ज़ाम जो चीज़ें हैं जिसको कह सकते हैं इंसान के मुकाबले में ये कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ है, उसके चलते अपने आप को हलाक मत कर ले, अपने आप को बर्बाद मत कर ले, अपने आप को पागल मत बना ले। क्योंकि बहुत से बच्चों को देख रहे हैं कि बिल्कुल पागल टाइप से हो जाते हैं, दीवाने टाइप से हो जाते हैं, और बहुत से लोग तो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि एग्ज़ाम तक छोड़ देते हैं। और एग्ज़ाम सिर्फ छोड़ते नहीं, उसके बाद भी उल्टा पुल्टा हरकतें और बेवकूफ़ी करते हैं। इसलिए इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम ही को सब कुछ मत मान ले, एग्ज़ाम दे, खूब पढ़ाई करे, खूब अच्छी करे, लेकिन जिसका जितना दर्जा है उतना ही दे। अपने जिस्म को जोखिम में मत डाले, दिल लगाए पढ़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि मेरे भाई, ज़िंदगी में आप जिसको कहते हैं पंक्चुअल बनना, यानी रेगुलर बैलेंस में ज़िंदगी जिए। कभी बिल्कुल ये नहीं कि एक हफ़्ता पढ़ाई नहीं, बिल्कुल ऐसे ही मौज मस्ती में गुजार दे, और एक हफ़्ते बिल्कुल लग गए, ऐसा मत करें। आप डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आप अपनी ज़िंदगी को जिए, और सिर्फ पढ़ाई तो अच्छी चीज़ है, पढ़े आप, लेकिन हर चीज़ बैलेंस वे में करें। वक्त पे सोए, वक्त पे उठे, वक्त पे खाना खाए, वक्त पे फ्रेश हों, वक्त पे पढ़ाई करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा आप लोगों को, आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दें और अच्छा करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।